तो हंगामा इस कदर हुआ कि राज्यसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी। जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश से आए हैं और सच्चा बताने के लिए आए हैं। आपको शिकायत है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। सदन का समय मत बर्बाद करिए, सदन का समय मत बर्बाद करिए। आप बैलेट पेपर से कराएं, आप बैलेट पेपर से क्यों कराते हैं? आप बेईमान हैं। हम लोगों ने हार की हताशा से आप शब्दों का संतुलन बिगड़ जाएंगे। अच्छा प्लीज, हार की हताशा ईवीएम के जरिए ये जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश से आए हैं और सच्चा बताने के तो मायावती ने किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा राज्यसभा में आप सुन पा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद भी मायावती ने ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे और आज उनका जो रुख था बहुत ही कड़ा तेवर राज्यसभा के अंदर। न सिर्फ बीएसपी बल्कि कांग्रेस का भी समर्थन मिला। अरविंद केजरीवाल पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ईवीएम पर संग्राम जारी है। यह राज्यसभा में आज जो तस्वीर नजर आई वो आपके सामने है। और अब अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर विपक्ष का क्या आरोप है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के आम चुनाव होकर हटे हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है, लेकिन और चली गई है अदालत में। माननीय उपसभापति जी, अभी मध्य प्रदेश तो यूपी से लगा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर ईवीएम में तो जब उसको चेक कराया गया तो वहां पर जो आजाद उम्मीदवार था इंडिपेंडेंट बटन उसके सामने दबाया जा रहा है और कमल के ऊपर जो है तो वो बटन जा रहा है। इसमें जो चिप लगाई जाती है वो चिप की प्रोग्रामिंग बेंगलोर के इंजीनियर और तमाम देश के इंजीनियरों ने चिप की जो प्रोग्रामिंग करी है और उसको दिखाया है, उसमें बड़ा साफ है कि चिप में अगर प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बीजेपी बट इलेक्शन कमीशन हैज डिनाइड इट और you know that election commission has clarified that it is not possible. लेकिन हो गया, election commission has clarified. मेरा अनुमति नहीं दी है, तो फिर कौन सा नियम में इनको बोलने का अवसर दिया जा रहा है? ये उचित नहीं है सभापति महोदय, ये उचित नहीं है। 267 आपने डिसअलाउ किया तो फिर अनुमति की बात की है सर। देश के बहुत बड़े हाउस के स्पीकर के बेटे को दिया गया। हमारे लोकतंत्र की जो फाउंडेशन जिस पर पूरे हमारे लोकतंत्र खड़ा है वो हमारे इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही स्वतंत्र इलेक्शन हो, लोगों का विश्वास हो और इलेक्शन साफ सुथरे हो, उस पर आज शंका। सर, हमारे यहां बहुत दफा इलेक्शन कमीशन और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो और पूरे भारत की जनता पर उस पर विश्वास हो, कई दफा संशोधन किया गया। ये पहली दफा हमारे देश में ईवीएम मशीन शक के घेरे में आ गए और एक दफा नहीं कई दफा इसी पिछले 3-4 साल। सर, मैं यहां मिसाल दी जाती है कि 5 इलेक्शन हुए तो यूपी पर क्यों शक है? सर, अगर पूरे अगर जो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से नहीं, क्योंकि उसमें गड़बड़ियां होती हैं। विपक्ष का यह आरोप और यह मांग है। आपको बताएं कि इस पर सरकार ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी समय इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य, ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज, दूसरी चीज ये
कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।